Let's start our lesson number 3, the journey. This is the story about the experience of an adolescent girl named Timula. यह एक तिमुला नाम की लड़की की कहानी है. The story takes in a tribal village in the jungle of Nagaland. यह कहानी नागालैंड के जंगलों के बीच में एक आदिवासी गांव में होती है. When the story starts, it is very early morning and still dark. यह कहानी सुबह सुबह की है, प्रातःकाल की है, जब मतलब अंधेरा सा नहीं होता, सुबह 4, 4:30, 5 बजे के आसपास. तिनुला वॉक्स अप बाय द स्टिडलिंग ऑफ हिज पिगलेट. तिनुला होती है वो मतलब कि सुअर के बच्चे की आवाज़ सुन के उठ जाती है. But she doesn't sleep again as she has to return to her boarding school after द वेकेशन ऑफ 2 months. उसके बाद वो नहीं सोती क्योंकि उसे अपने बोर्डिंग स्कूल्स में वापस जाना होता है क्योंकि 2 महीने की वेकेशंस होती है, 2 महीने की छुट्टियाँ होती है, वो ख़त्म हो चुकी है. द स्कूल इज़ फ्यू माइल्स अवे. जो स्कूल है वो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है. द मोस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी हैज़ टू बी ट्रेवल्ड ऑन फुट थ्रू अ डिफ़िकल्ट जंगल एंड माउंटेन्स एरिया. जो उसे यात्रा करनी है वो मतलब कि पहाड़ियों और कठिन रास्तों से होकर जाना पड़ेगा. शी रिमेंबर्स द जर्नी विच ब्रोट हर फ्रॉम हर स्कूल टू हर विलेज इन द नाग हिल्स. उसे वह यात्रा याद आती है जो उसके स्कूल से लेके नागा पहाड़ियों से गुजरकर उसके गांव तक जाती है. आफ्टर द जर्नी to the tower of Mariani, she spent the night in a loof of a shopkeeper. मारियानी कस्बे तक की यात्रा के बाद उसने अपनी रात एक दुकानदार की परछत्ती के नीचे गुजारी थी. परछत्ती मतलब जो ऐसे वो पर्दा सा टेंट जैसा लगा के दुकान नहीं खोल लेते हैं, तो उसने वहाँ पे एक रात गुजारी थी. इन द मॉर्निंग सी सा द वुमेन्स ऑफ हर ग्रुप. उसके बाद जब सुबह होती है वो अपने ग्रुप की औरतों को देखती है. दे वर कुकिंग राइस एंड करी इनफ फॉर द होल डे ऑफ द जर्नी. और जो वो लेडीज़ थी वो सुबह सुबह राइस बना रही थी और कड़ी बना रही थी जो उनका पूरे दिन के खाने के लिए सफिशेंट थी, मतलब इनफ थी, काफ़ी थी. कम फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ द पार्टी. It was the custom to carry sufficient provision for the whole journey. जो उनकी पार्टी थी, जो उनका दल था, उसमें सब मतलब हर एक ग्रुप ने चावल दिए थे. यही रिवाज था कि पूरी यात्रा के लिए सामान इकट्ठा किया जाए. आफ्टर अ कोल्ड नाइट द गर्ल वॉज हंग्री. ठंडी रात के बाद एक लड़की बहुत भूखी थी. हर ब्रदर वॉज विद हर. उसका भाई भी उसके साथ था. बिफोर द स्टार्ट ऑफ द जर्नी दे हैड गैदर्ड फायरवुड फ्रॉम द जंगल. उनकी यात्रा शुरू होने से पहले उन्होंने मतलब जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली थी. आफ्टर द मॉर्निंग मील, सुबह के खाने के बाद, द पार्टी सेट ऑफ ब्रिस्कली. सुबह के खाने के बाद जो दल था वो जल्दी चल पड़ा. सच जर्नी वर पॉसिबल ओनली इन विंटर मंथ्स. जो ऐसी यात्राएं होती है वो मतलब संभव होती है सिर्फ सर्दियों में. वाटर इन वेरियस स्ट्रीम्स एंड रिवर वॉज वेरी लो एंड रीच्ड ओनली अप टू नीज. कि उस टाइम पे झरने और नदियों का पानी बहुत नीचे होता है. सो इट इज़ ईजी टू क्रॉस दैम. और इसलिए वह आसान होता है उसे क्रॉस कर. तिनुला ब्रदर्स कम टू एक्सकोर्ट फ्रॉम द स्कूल टू देयर विलेज. दे जॉइंट वन सच ग्रुप. जब तिमुला का भाई उसे स्कूल से गांव तक ले जाने के लिए आया था तब भी वह एक ऐसे ही समूह में मिल गए थे. दे स्टार्टेड वेरी अर्ली सो दैट दे कुड रीच होम एट नाइट. वह सुबह जल्दी चल पड़े थे क्योंकि वो मतलब रात होने से पहले वो पहुंच जाए. द जर्नी वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. जो उनकी यात्रा थी वो बहुत मुश्किल थी. हर ब्रदर केप्ट टेलिंग हर टू वॉक फास्टर एंड सेड दैट इन द इवनिंग दे कुड बी अटैक्टेड बाय अ विंड बीस्ट. तिमुला थी उसका भाई उसे तेज चलने के लिए कह रहा था क्योंकि मतलब जब शाम हो जाएगी तो वहाँ पे जो जंगली जानवर वो उन पर अटैक कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं. बट द गर्ल कुड नॉट कैप पेस विद द अदर्स एंड रिमेन बिहाइंड. मतलब जो तिमुला थी वो इतनी जल्दी नहीं चल सकती थी, वो और लोगों से पीछे रह जाती थी. दे रीच द बैंक ऑफ द साई रिवर हाफ अवे थ्रू द जर्नी. जब उनकी हाफ यात्रा मतलब आधी यात्रा
हो गई तो उन्होंने देसाई रिवर मतलब देसाई एक नदी है वहाँ उसके तट पर उन्होंने रेस्ट किया थोड़ी देर। दे ओपन देयर लीव पैकेट एंड टुक देयर मिड डे मील मतलब उन्होंने अपने पत्तों वाले पैकेट खोले और अपना दोपहर का खाना किया। सम वुमेन्स कम टू तिमूल एंड गेव हर अ लोट टू ईट मतलब कुछ महिलाएं तिमूल के पास आई और उसे खाने के लिए दिया। शी कुड नॉट फिनिश इट एज द ग्रुप स्टार्टेड देयर जर्नी लेकिन वो उस खाने को ख़त्म नहीं कर पाई तब तक मतलब जो ग्रुप था उनका जो समूह था उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। बट हर ब्रदर आस्क्ड हर नॉट टू थ्रो इट जो उसका भाई वो उसे बोलता है कि तू इस खाने को गिराइयो मत। शी पैक्ड इट एंड केप्ट इट इन हर बैग वो उस खाने को मतलब वापस से पैक करके और अपने बैग में रख लेती है। When they entered the river, the water was knees deep for others, but it reached up to the eyes of Timur. मतलब जो और लोग थे उनकी घुटने तक पानी आ रहा था और जो तिमूर थी उसकी आइज तक पानी आ रहा था। So her brother and another man lift her up and carried her. जो उसका भाई है और जो और आदमी थे उनके साथ उन्होंने उसको मतलब ऐसे लिफ्ट किया गोद में उठाया और सेफली उसको कवर किया। सेफली टू अदर एंड मतलब दूसरे किनारे तक पहुंचाया। आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर द माउंटेन एरिया वॉज डिफ़िकल्ट टू ट्रेंड मतलब जब उन्होंने रिवर मतलब नदी पार की उसके बाद जो वो माउंटेन वाला एरिया जो पहाड़ी एरिया था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुश्किल था। द हिल्स बिकम्स वेरी स्टीप हिल मीन्स पहाड़ी एंड स्टीप मतलब खड़ी थी मतलब जो पहाड़ियाँ थी वो बहुत खड़ी चढ़ाई पे थी। तिमूल कुड नॉट वॉक एंड स्टार्टेड क्राइंग जो तिमूल थी वो चल नहीं पा रही थी और वो रोने लगी। हर ब्रदर कुड नॉट कैरी हर जो उसका भाई था वो उसे उठा नहीं पा बिकॉज उसने एक टैंक उठा रखा था। तिमूल रिमेंबर हाउ शी स्ट्रगल ओवर एवरी स्टेप एंड बाय द टाइम शी रीच द विलेज द सन हैड सेट। तिमूल को याद आया कैसे वो स्ट्रगल कर रही थी कैसे वो संघर्ष कर रही थी हर एक अपने स्टेप पर और जब वो गांव में पहुंचे तो सन डूब मतलब कि सूर्य जो है डूब चुका था। नाउ शी हैड टू मेक द सेम जर्नी अगेन और अभी उस तिमूल को ये यात्रा फिर से करनी थी। दिस टाइम फ्रॉम हर विलेज टू द बोर्डिंग स्कूल और इस बारी पहले वो अपने घर से बोर्डिंग स्कूल में आई थी पहले वो बोर्डिंग स्कूल से अपने घर आई थी और अभी उसको अपने घर से वापस बोर्डिंग स्कूल की भी मतलब यात्रा। नाउ शी हैड टू मेक द सेम जर्नी अगेन दिस टाइम फ्रॉम हर विलेज टू बोर्डिंग स्कूल अब उसे यात्रा फिर से करनी थी इस बार उसके गांव से लेकर बोर्डिंग स्कूल तक। तिमूल गोट अप चेक हर फेवरेट ड्रेस केप्ट इन अ टीन केस तिमूल उठी और उसने अपने टीन के बैग में रखी मनपसंद पोशाक को देखा। हर आंट कुक्ड अ सिंपल मील जो उसकी आंटी थी उसने एक साधारण सा खाना बनाया। आफ्टर दैट शी एंड हर ब्रदर स्टार्टेड देयर जर्नी उसके बाद वह और उसका भाई अपनी जर्नी मतलब यात्रा शुरू करने वाले थे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे रीच द प्लान हर आंट कुक द सिंपल मील मतलब उसने सादा जो उसकी चाची थी उसने सादा खाना बनाया। आफ्टर दैट शी एंड हर ब्रदर स्टार्टेड देयर जर्नी उसके बाद वह तिमूल और उसके भाई को जर्नी मतलब अपनी यात्रा शुरू करनी थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे रीच देयर प्लेन्स बहुत लंबे समय के बाद वह मैदानी इलाके में पहुँचे। द सन हैड राइजन एंड द व्यू लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल सुबह हो चुकी थी सूर्य निकल चुका था और जो मतलब कि जो व्यू था जो दृश्य था वो बहुत ही सुंदर था। दे केप्ट टू कीप अप देयर फास्ट पेस एज तिमूल एंड हर ब्रदर तेने जिनबा हैड टू रीच मारियानी बाय 4 in the afternoon 4 बजे मेरियानी में पहुंचना था। लाइक द प्रीवियस जर्नी दे एट देयर मिड डे मील एट द बैंक ऑफ द रिवर और जैसे लास्ट टाइम पिछली बार जैसे उन्होंने किया था उनका दिन का मील उन्होंने जो नदी के तट पर किया। वंस अगेन तिमूलाज ब्रदर एंड अनदर मैन हेल्प्ड हर टू क्रॉस द रिवर और इस बारी फिर जैसे लास्ट टाइम उसके भाई ने और वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने उसको उठा के दूसरी साइड रिवर क्रॉस करवाई। When Timula and her brother reached the station, the winter sun was already set.
मीन्स जो सर्दियों का सूरज था वो पहले ही ढलना शुरू हो गया था। द बोर्डेड द ट्रेन विच वॉज क्राउडेड एंड दे हैड टू ट्रेवल स्टैंडिंग अप। जो मतलब कि ट्रेन थी वो बहुत ही लोगों से भरी हुई थी, मतलब उसमें जगह नहीं थी पैर रखने की और उन्हें खड़ा होके ही आना पड़ा। एट वन ऑफ द वे साइड स्टेशन हर ब्रदर ब्रोट अ टी एंड अ लोकल फूड कोल्ड। जब प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुकी तो उसका भाई उसके लिए चाय और सिंघारा, जो मतलब कि एक स्थानीय भोजन है, वो खरीद कर लेकर आया। फाइनली द ट्रेन रीच टू फराकेटिंग द स्टेशन विच वॉज नियरेस्ट टू हर स्कूल। और वो स्टेशन उसके स्कूल के बहुत पास था। इट वॉज नियरली मिड नाइट एंड द स्टेशन वॉज डेजर्ट को गई थी और उस टाइम पे जो स्टेशन था वो बहुत ही सुनसान था। द स्कूल वॉज 3 or 4 miles फ्रॉम हेयर। यहाँ से जो उसका स्कूल था वो 3 और 4 माइल्स दूर था। एंड दे वुड हैव टू वॉक इन द मिड ऑफ द डार्क नाइट थ्रू अ जंगल। और मतलब उन्हें और भी चलना था, वो भी जंगल के बीच से। लकीली दे मीट एट वे इन हिज कार। मतलब उनका लक बहुत अच्छा था, उस टाइम पे मतलब कोई कार में जा रहा था और दे ऑफर टू टेक दैम टू द स्कूल। ऐसे लिफ्ट मांगी कि भाई हमें स्कूल तक उतार देना, तो उस बंदे ने उनकी हेल्प की। फाइनली दे रीच द स्कूल। आखिर वो स्कूल पहुंच ही गए। दे वेंट टू द सुपरिटेंडेंट बंगलो। और वो है ना सुपरिटेंडेंट के बंगलो तक जाते। द लेडी ओपन द डोर। शी वॉज एंग्री एट बींग वोकअप इन द मिड ऑफ नाइट। मतलब उसे गुस्सा आया कि भाई इतनी आधी रात को मेरी नींद खराब की और मुझे जागना पड़ा। बट वेन सी सा द स्टिवरिंग ब्रदर एंड सिस्टर शी टुक पिटी ऑन देम। शिवरिंग का मीन्स होता है कांपते हुए, तो फिर पिटी का मतलब होता है दया, तरस खाना। तो उन दोनों भाई बहनों को कांपते हुए देखा, ठंड थी, विंटर का समय था, तो उससे उन पर तरस आ जाती। टुक तिमूर टू स्कूल इन्फर्मरी। मतलब तिमूर को वह स्कूल के हॉस्पिटल में लेकर जाती है। देयर वॉज नो एक्स्ट्रा बेड एंड तिमूर हैड टू शेयर द बेड विद हर फ्रेंड वीनी। और जो मतलब वो हॉस्पिटल था स्कूल का, उसमें एक्स्ट्रा बेड नहीं था और तिमूर को अपना बेड उसकी दोस्त विनी के साथ शेयर करना पड़ा। Tinulu was very happy to be in very soft and warm bed for the first time in her life. और जो तिमूर थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि भाई उसे इतना सॉफ्ट और इतना गर्म बेड सोने के लिए पहली बार मिला था लाइफ में। When Tinulu was about to sleep, Winnie said to her that her boyfriend Hubert had a new girlfriend now. जब तिमोथी को नींद आने लगी तो विनी उसे बोलती है कि जो तेरा बॉयफ्रेंड है हर्बर्ट हैड अ न्यू गर्लफ्रेंड, उसने कोई नई गर्लफ्रेंड बना ली है। वॉज टोटली सरप्राइज बाय हर स्टेटमेंट। जो तिनुला थी वो बहुत ही शॉक्ड रह गई उसके स्टेटमेंट से। शी न्यू हर्बर्ट ओनली कैजुअली एंड had told her friend that he was a nice boy, but she had never थॉट ऑफ हिम बीइंग अ बॉयफ्रेंड। मतलब वो बोलती है कि जो हबर्ट है वो मेरा मतलब गुड फ्रेंड है, ना कि बॉयफ्रेंड। उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। एंड नेवर शी थॉट अबाउट दैट। हाउएवर दीज वर्ड्स हर्ट हर एंड टू कंसल्ट हर रियल इमोशन शी स्टार्टेड गिगलिंग। और जो तिनुला है वो अपने इमोशन को छुपाने के लिए उसकी सहेली के सामने हंसने लगी। दैट टाइम हैज़ पास्ड। Today, Tinula cannot say with a certainty whether she laughed or cried on that night. वह समय बीत गया जब तिनुला को ये नहीं समझ आया कि भाई वो उस रात को हंसी थी या रोई थी। But it was night of transition in her life. The journey from her village to the school was difficult, but winning remark make her realize that the बैरियर्स ऑफ लाइफ आर नॉट मेयरली फिजिकल। रात थी तिनुला के लिए, वह एक परिवर्तन की रात थी। मतलब जो उसके विलेज से लेके स्कूल तक की जो यात्रा है वो कितनी डिफ़िकल्ट रही है। और वीनी की बातों ने उसे रियलाइज़ करवा दिया था कि मतलब कि जो जीवन की रुकावटें हैं वो शारीरिक नहीं है। शी फेल्ट जेलस और डिसअपॉइंटेड टू नो दैट बटलर हैड अ न्यू गर्लफ्रेंड। और उसे याद नहीं आता उसकी ये बात सुनकर उसे मतलब जेलिसी हुई थी या फिर निराशा हुई थी। बट शी रिकॉल्स वीनी डिलिबरेट अटेम्प्ट टू हर्ट हर। मगर उसे याद होता है जो वीनी होती है उसने उसको हर्ट करने की कोशिश की है। हाउएवर शी रियलाइज दैट अ स्ट्रेंज इमोशंस हैड ओवरटेकन हर।
लेकिन उसने रियलाइज़ किया था कि उसके अंदर कुछ अलग भावना आ गई थी। इट फोर हर्स टू लुक एट बॉडी ऑफ अ गर्ल लाइंग विद हर इन अ डिफरेंट वे। इस भावना ने उसे सोचने के लिए मजबूर किया था कि जो उसके साथ सोई हुई लड़की है उसके बारे में अलग सोचने के लिए। नाउ शी ऑफन वंडर दैट व्हाट हैपेंड टू अ बॉय नेम हर्बर्ट who had never met face to face, but she clearly remembered that on that winter night, Winnie Remark had forced her, who was only 13 years old, to embark on a different kind of journey. It was a journey with many emotions newly awakened in her. अब वह अक्सर हैरान रहती है कि जो हबर्ट नाम का लड़का था उसका क्या हुआ, जिस मतलब कभी उसने आमने सामने बात भी नहीं की, मगर उसे बिल्कुल स्पष्ट ऐसे याद है कि उस विंटर नाइट में विनी ने एक नई यात्रा की शुरुआत करवा दी थी जबकि वो सिर्फ 13 साल की थी। यह एक ऐसी भावना थी जिससे मतलब नई भावनाएं शुरू हो गई थी, वहाँ से स्टार्ट हो गई थी उसके अंदर जगना, जो उसने यात्रा करवाई विनी ने। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप दैट इट्स क्लियर टू यू।